Hi guys, we are back with another episode of Sweet Blood and you're watching Web Praise. And इस एपिसोड का टाइटल है The New Owner of Violet Winery. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि युनसो म्यूरो को उसके लव कन्फेशन का जवाब देती है एंड बाहर चीवू और साथ ही युनजे और जो सुजोंग होते हैं वो बैठे होते हैं और सुजोंग जो होती है वो जेलस हो रही होती है। तो चीवू अब सुजोंग को बताता है कि म्यूरो युनसो को पसंद करता है और मैं भी युनसो को पसंद करता हूँ। तो युनजे कहता है मैं भी। जिसके बाद अब वहाँ पर म्यूरो का जो फ्रेंड होता है हाजिन वो पहुंच जाता है और म्यूरो के लिए पूछता है और सुजोंग की तरफ देख रहा होता है। तो चीवू सुजोंग को कहता है ये लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है और इंट्रो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में चीवू स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो युनजे पूछता है कि तुमने युनसो को बताया कि तुम जा रहे हो। तो चीवू बात को घुमा देता है और कहता है कि मुझे एक ऐसे वैम्पायर बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि ह्यूमंस को पसंद करते हैं। तो युनजे कहता है अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से छिपाओ मत। तो चीवू कहता है कि अब मैं युनसो से 70 साल बाद ही मिलूंगा जब म्यूरो नेचुरल कॉजेज की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो युनजे कहता है कि ये आइडिया बहुत ही ज्यादा बचकाना है। तो चीवू कहता है मुझे विलन ही बने रहना है बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ चीवू जो है अब युनजे की किसी बात को एक तरीके से यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ ही अब सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है जहाँ चीवू अपना सामान पैक कर रहा होता है घर पर और युनसो को अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो युनसो के डैड को भी कार में दिखाया होता है जहाँ पे उनके हाथ में एक स्क्रोल होता है और वो किसी बड़े स्टेप को लेने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो युनसो अब नहीं चाहती है कि चीवू इस तरीके से जाए, लेकिन चीवू को अब जाना है और अब वो इस बात का एहसास कर चुका है कि असली प्यार क्या होता है और युनसो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है बावजूद इसके कि म्यूरो के सामने चीवू का प्यार हार गया। कि तभी युनसो के डैड अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि चीवू के डैड के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 साल पहले जब उन्होंने वाइनरी बिजनेस को स्टार्ट किया था कि अगर दोनों में से किसी एक को भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो वाइनरी बिजनेस से हमेशा के लिए वो लोग पीछे हट जाएंगे। और युनसो को भी अब उसकी जिंदगी उसी की तरह जीने के लिए कह देते हैं युनसो के डैड और युनसो से कहते हैं कि मैं पैसे और पावर के पीछे तुम्हारी माँ और तुम्हारे प्यार के बारे में तो भूल ही गया था। जिसके साथ ही अब युनसो के डैड जो होंगे अब उस स्क्रोल को चीवू को देते हुए कहेंगे कि वायलेट वाइनरी का काम अब तुम ही संभालो चीवू। और फिर अपने पैरों पर गिरकर अब वो चीवू और युनसो से माफी मांगते हैं दोनों की जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए। और अब युनसो मन में सोचती है कि एक तरफ उसके डैड है जिन्हें 300 साल के बाद ये पता चला कि पैसे और पावर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्यार होता है, और एक तरफ चीहू है जो कि 200 साल के करीब है और उसे अब पता चला है कि सच्चे प्यार में क्या बात होती है। तो दूसरी तरफ जो सुजोन है और साथ ही हाजिन है उन दोनों की भी लव स्टोरी अब स्टार्ट हो गई है और नेक्स्ट सीन में अब युनजे जा रहा होता है और युनसो और चीवू को दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। और चीवू अब युनसो से जो है ये पूछता है कि म्यूरो के साथ उसका कैसा चल रहा है रिलेशनशिप। तो युनसो कहती है कि सब बहुत अच्छा है। तो चीवू अब युनसो से कहता है कि मैं तुम्हें अब 70 साल के बाद मिलता हूँ। तो युनसो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना जी पाऊंगी क्योंकि अब से मैं ह्यूमन ब्लड नहीं कंज्यूम करूंगी। तो चीवू को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि बस मैं पहुंच रहा हूँ और युनजो को अब दिखाया जाता है वो क्राइम स्पॉट पर पहुंच चुका है जहाँ पर वो चीवू को लेकर गया था। और फिर युनजे को आता है किसी का कॉल और युनजे कहता है कि चेयरमैन प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, फिर भी हम नंबर 1 पर ही है। और कॉल कट होता है और कॉल में जो नाम होता है वो होता है किंगस्टोन चेयरमैन। और युनजे जब अपनी स्लीव को ऊपर करता है तो उसके हाथ पर टैटू भी KST का होता है, यानी कि गद्दार असलियत में और किलर असलियत में युनजे ही है। और ये जो स्टार्टिंग से जो भी किंगस्टोन वाइनरी से मिला हुआ है वो युनजे है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो युनजे की असलियत क्या युनसो और चीवू के सामने आएगी और अब कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब ड्रामा का लास्ट एपिसोड 15th एपिसोड आने वाला है। तो अब 15th एपिसोड की कहानी को जानने के लिए और साथ ही ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिए और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर ऑन कर ले। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और अब सीधा मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।